सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी मुहावरा टॉप मुहावरा आप लोग के बीच लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अंधे का लकड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे का लकड़ी होना, देखिए ऑप्शन है मूर्ख होना, छड़ी होना, एकमात्र सहारा या इनमें से कोई नहीं। तो अंधे का लकड़ी होना, तो इसका जो सही जवाब होगा एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा होता है अंधे का लकड़ी होना। तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा कि अंधे का लकड़ी होना एकमात्र सहारा। दूसरा प्रश्न है कि आँखों का तारा होना का सही अर्थ क्या है? आँखों का तारा होना का मुहावरा का सही अर्थ होता है प्रिय होना। प्रिय होना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अंगूठे पर रखना, अंगूठे पर रखना मुहावरा का अर्थ इनमें से क्या है? तो इसका होगा परवाह ना करना। कान काटना मुहावरा का अर्थ क्या है? कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होगा चतुर होना। कान खड़े होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा सतर्क हो जाना। सतर्क हो जाना। कान का कच्चा होना का तात्पर्य क्या है? कान का कच्चा होने से तात्पर्य क्या है? ये होगा सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। और छठी का दूध याद आना का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब होगा अत्यधिक कष्टप्रद होना। घी के दिया जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रसन्नता व्यक्त करना घी के दिए जलाने का मुहावरे का सही अर्थ है। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? गाल बजाना, तो देखिए ये हो जाएगा डींग हाँकना। गाल बजाना, डींग हाँकना। अगला प्रश्न है कि कीचड़ उछलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होगा बदनाम होना। कीचड़ उछलना का सही अर्थ होता है बदनाम करना। नेक्स्ट प्रश्न है धमकाना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? तो देखिए आग बबूला होना, आंखें दिखाना, आंखें बिछाना, आड़े हाथ लेना। इसका जो सही जवाब होगा धमकाना मीन्स होता है आंखें दिखाना। छू मंतर हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है। छू मंतर होना मुहावरे का अर्थ होता है गायब हो जाना। गायब हो जाना इस मुहावरे का अर्थ होता है। तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए इसका सही जवाब होगा कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तीन तेरह होना का अर्थ क्या होता है? सिद्धांतहीन, पराजित करना, टाल मटोल करना और बिखर जाना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बिखर जाना। बिखर जाना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नाक रगड़ने का प्रयोग किस अर्थ में होता है? यानी नाक रगड़ने का मुहावरा क्या होता है? इसका जो सही जवाब होगा नाक रगड़ना यानी विनती करना। विनती करना, नाक रगड़ना बराबर है। नमक हराम होने का क्या अर्थ होता है? नमक हराम होने का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब होगा कृतघ्न होना। कृतघ्न होना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पीठ दिखाने का क्या अर्थ होता है? पीठ दिखाने का क्या अर्थ होता है? तो ये हो जाएगा हार जाना। हार जाना पीठ दिखाने का सही अर्थ है। पांचों उंगली घी में होना का अर्थ बताइए। पांचों उंगली घी में होने का अर्थ बताइए। तो ये हो जाएगा अत्यधिक लाभ होना। अत्यधिक लाभ होना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पत्थर के लकीर होने का तात्पर्य क्या है? देखिए कठोर होना, कठिन होना, मिट जाना या अमिट जाना। तो इसका जो सही जवाब होगा कि पत्थर का लकीर होना अमिट जाना के बराबर है। माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं।
कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर का क्या अर्थ है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो देखिए कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, तो इसका सही जवाब होगा एक दूसरे की सहायता करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हाथ से ताली नहीं बजती का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा झगड़ा दोनों तरफ से होता है। अंधों में कान्हा राजा का अभिप्राय क्या है। अंधों में कान्हा राजा का अभिप्राय क्या है। देखिए आगे है अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। एक पंथ दो काज का क्या अर्थ है। एक पंथ दो काज का क्या अर्थ है। तो दो काम करना जो होता है एक पंथ दो कार्य है। नेक्स्ट है कि बगले झांकना का अर्थ बताइए। बगले झांकना का अर्थ बताइए। तो ये होगा त्रिस्तर होना। तिरुत्तर होना बगले झांकना का अर्थ होता है। फूलकर कुप्पा होने का अर्थ क्या होता है। फूलकर कुप्पा होने का अर्थ क्या है। तो ये होगा प्रसन्न हो जाना। प्रसन्न होना फूलकर कुप्पा हो जाना अर्थ है। रंगासियार होने का अर्थ क्या होता है। रंगासियार होने का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा कपटी होना। कपटी होना रंगासियार होना का अर्थ होता। सिर धुनने का प्रयोग किस अर्थ में होता है। सिर धुनने का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो देखिए ये होता है पछताना में। पछताने में सिर धुनने का प्रयोग होता है। श्री गणेश करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो श्री गणेश करना यानी आरंभ करना। रंगे हाथ पकड़ने का तात्पर्य क्या होता है। रंगों हाथ पकड़ना का अर्थ क्या होता है मौके पर पकड़ा जाना। और पानी पानी होना का क्या अर्थ होता है। पानी पानी होना का अर्थ क्या होता है। तो ये हो जाएगा लज्जित होना। मुंह में पानी आना का अर्थ क्या होता है। मुंह में पानी आना का अर्थ क्या होता है। तो ये हो जाएगा ललचना। ललचना मुंह में पानी आना का अर्थ होता है। और पीठ में छुरा भोंकना का सही अर्थ क्या होता है। तो ये होगा धोखा देना। भाई गति सब छुछुंदर केरी का क्या अर्थ होता है। तो ये हो जाएगा असमंजस में पढ़ना। असमंजस में पढ़ना। और हाथ का मैल होना का अर्थ क्या होता है। हाथ का मैल होना का अर्थ क्या होता है। तो ये होगा तुच्छ होना। तुच्छ होना। सफ़ेद जूठा होना का अर्थ बताइए। सफ़ेद जूठा होना का अर्थ बताइए। तो ये होगा पूर्णतः असत्य। पूर्णतः असत्य जो होता है सफ़ेद जूठा होना का अर्थ होता है। सिर से कफन बांधना। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा प्राणों की परवाह न करना। पश्चाताप करना किस मुहावरे का अर्थ है। पश्चाताप करना किस मुहावरे का अर्थ है। तो ये इसका जो सही जवाब होगा सिर धुनना। सिर धुनना पश्चाताप करने का मुहावरे का सही अर्थ है। किस मुहावरे का अर्थ घबरा जाना होता है। किस मुहावरे का अर्थ घबरा जाना होता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा हाथ पाँव फूलना। जी ललचाना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। तो ये हो जाएगा मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना जी ललचाना का सही मुहावरा है। दोष निकालना किस मुहावरे का अर्थ होता है। दोष निकालना किस मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए ये होगा मीन मेख निकालना। मीन मेख निकालना दोष निकालने का मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि मैदान मारना का अर्थ क्या होता है। मैदान मारना का अर्थ क्या होता है। ये हो जाएगा जीत जाना। जीत जाना। और अवसर का लाभ उठाना किस मुहावरे का अर्थ है। अवसर का लाभ उठाना किस मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा बहती गंगा में हाथ धोना। 9 2 11 होना का क्या अर्थ होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है VVI इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जामों में आता रहता है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। इसका सही जवाब होगा पगड़ी उछलना का
क्या अर्थ होता है। पगड़ी उछालना का जो अर्थ होता है वो बेइज्जत करना होता है। कृतज्ञ होना किस मुहावरे का अर्थ होता है। कृतघ्न होना किस मुहावरे का अर्थ होता है। तो ये हो जाएगा नमक हराम होना। नमक हराम होना यानी कृतघ्न होना। दांत काटी रोटी होने का अर्थ क्या होता है। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है, यानी गहरी दोस्ती होना, यानी एक भोजन को दो दांत का प्रयोग करता है गहरी दोस्ती से। धूल में मिला देना का अर्थ क्या होता है। धूल में मिला देना का अर्थ होता है, इसका सही जवाब होगा बर्बाद कर देना। और तीन तेरा होना का अर्थ क्या होता है। तीन तेरा होने का अर्थ क्या होता है, तो ये होगा दंड देना। और लास्ट क्वेश्चन है कि ठोकर लगने का क्या अर्थ होता है। ठोकर लगने का क्या अर्थ होता है, तो ये होगा हानि उठाना। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।